हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सात्विक इक्विटी में। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ है इस कंपनी का। आप जब इस कंपनी का ग्रोथ देखोगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से कंपनी ग्रोथ कर रही है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कंपनी किस बिजनेस में है। तो कंपनी प्रोवाइड करती है हाउसिंग फाइनेंस, जो हाउसिंग लोन्स होते हैं कंपनी वो प्रोवाइड करती है। इसका मार्केट कैप जो है लगभग लगभग 9,500 करोड़ का है। मतलब एक सभी छोटी कंपनी है, मिड साइज़ की कंपनी है। और इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 3.5 है और पी रेशो जो है वो 25 का है। अब दो तीन चीज़ें आप नोट कर लो कि जो भी फाइनेंस कंपनी है, बैंक हो गया, एनबीएफसी हो गया या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो गई, इनका जो पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशो है, ये कभी भी आपको 20 से 30 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। नॉर्मली 20 से 30 या फिर 15 से 20 बहुत हो गया, इतना ही मिलेगा आपको इनका पी रेशो। किसका पी रेशो? बैंक्स का, एनबीएफसी का, जितने भी फाइनेंस कंपनी है उनका। और जो प्राइस टू बुक रेशो है वो मिलेगा आपको 2 से 5 के बीच में। 2 से 5 के बीच में प्राइस टू बुक और 15 से 20 के बीच में क्या? प्राइस टू अर्निंग रेशो। इतना अगर है तो कंपनी थोड़ा रीजनेबल है माना जाएगा। अगर किसी कंपनी का प्राइस टू बुक रेशो 5 का है, 6 का है, 7 का है, तो इसको हम थोड़ा ओवर वैल्यूड बोल सकते हैं। अब देखा जाएगा उसमें कि ग्रोथ का फैक्टर क्या है। अगर बहुत ज़्यादा कंपनी ग्रोथ कर रही है तो इतना प्राइस टू बुक भी चल जाता है। जैसे बजाज फाइनेंस का एक टाइम पे प्राइस टू बुक 9 का प्राइस टू बुक, 10 का प्राइस टू बुक पे भी स्टॉक प्राइस बहुत तेज़ी से ग्रो किया है। बट उस टाइम बजाज फाइनेंस बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता था। अब जो है बजाज फाइनेंस की ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो गई है। अब यहाँ देखते हैं हम इसके बारे में। तो इसका प्राइस टू बुक 3.5 का है, जो कि एक रीजनेबल माना जाएगा, और प्राइस टू अर्निंग भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इंडस्ट्री का पी कितना है? 20 का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फाइनेंस कंपनीज होती है उसका जो पी रेशो है वो 15 से 20 के आसपास ही रहता है। और इंडस्ट्री का बुक वैल्यू कितना है? 2.23। तो इंडस्ट्री में 2 से 5 का बुक वैल्यू सफिशिएंट होता है। तो ओवरऑल देखा जाए अभी तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है, ये भी काफ़ी बढ़िया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 12.6 का है, ये भी काफ़ी बढ़िया है। और रिटर्न ऑन एसेट्स 5.55% का है। और डेट टू इक्विटी को नहीं देखेंगे क्योंकि ये फाइनेंस कंपनी है, क्योंकि डेट तो इनको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि लोन प्रोवाइड करना है आगे, तो डेट लेके ही इनको प्रोवाइड करना होता है। डिविडेंड कंपनी नहीं देती। हाई कितने का लगाया था? 938 रुपीज़ का, और अभी प्राइस चल रहा है 877, थोड़ा सा अभी डिप में चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। कंपनी का ईयर वाइज डेटा देखो आप। कंपनी का ईयर वाइज डेटा 2021 में 300 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट करते थे। फिर 2022 में 400 करोड़, काफ़ी बढ़िया ग्रोथ, 33% से ज़्यादा का ग्रोथ। फिर यहाँ देखो 585, यहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ। फिर यहाँ पे 800 सीधे, फिर यहाँ पे 1100 करोड़। देख सकते हो आपकी कंपनी की ग्रोथ कितनी बढ़िया चल रही है। और इसी तरह से प्रॉफिट में भी देखोगे आप 87 करोड़, 87 के बाद 128 करोड़, फिर 155 करोड़, 248 करोड़, 378 करोड़। तो ग्रोथ ऐसी होती है। मतलब देख रहे हो आप कितनी बढ़िया तरीके से, कंसिस्टेंट तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। और यहाँ पे आप नंबर्स भी देखोगे, सेल्स ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है, प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी बढ़िया है, और स्टॉक प्राइस भी काफ़ी बढ़िया चल रहा है। अभी अभी कंपनी का आईपीओ आया था। आप यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करो कि हर क्वार्टर में, जैसे ये मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आया तो मार्च क्वार्टर में कितना? 327। लास्ट के मार्च क्वार्टर में कितना आया था? 235। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है। और यहाँ प्रॉफिट में भी देखो 78 करोड़, 108 करोड़। तो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट काफ़ी बढ़िया आया। फिर दिसंबर क्वार्टर का भी देखो, दिसंबर क्वार्टर में कितना? 304, लास्ट दिसंबर में 209, काफ़ी बढ़िया ग्रोथ। 62 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 96 करोड़ का नेट प्रॉफिट, यहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है। तो आप ऐसे मतलब क्वार्टर रिजल्ट्स भी देखते जाओगे बैक टेस्ट करते समय, तो कंपनी हर क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट ही डिलीवर कर रही है। अब यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं हम। शेयर होल्डिंग पैटर्न, एक सेकेंड, शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे देखना पड़ेगा इन्वेस्टर्स में, है ना। यहाँ पे देखो एफ के पास 5% का स्टेक था, जो कि बढ़कर कितना हो गया? 6%, 7% के आसपास हो गया। डी के पास 12% का स्टेक था, जो कि बढ़ के हो गया 18%। तो एफ भी अपना स्टेक बढ़ाया है, डी ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है, और जो प्रमोटर है उनका स्टेक थोड़ा सा कम हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है। और पब्लिक के पास से स्टेक कम होके कहाँ चला गया है? एफ के पास। तो ये अच्छी बात है कि पब्लिक अपनी हिस्सेदारी बेच रही है और एफ उसको खरीद रहे हैं, तो ये अच्छे साइन है। तो ओवरऑल कंपनी का जो रिजल्ट मतलब फंडामेंटल है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप देखो इसका शेयर प्राइस भी जब से आईपीओ आया है तब से थोड़ा ऊपर में ही ट्रेड करते मिल रहा है।
तो ये रहा इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का शॉर्ट एनालिसिस, बट एनालिसिस आपके साथ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए शेयर किया गया है, किसी भी तरीके का कोई बाय सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ऐसे ही और भी एनालिसिस चेक करना है तो कमेंट सेक्शन में हमने पूरी कंपनीज़ का लिस्ट यहाँ पे पिन कर दिया है, आप वहाँ से जाके अलग अलग कंपनीज़ का ऐसे ही शॉर्ट एनालिसिस देख सकते हैं। और अगर आपको एनालिसिस पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट में अपना फीडबैक शेयर करना ना भूलें।